संभल शहर में स्थित शाही जामा मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे होगा। यह आदेश चंदौसी सिविल कोर्ट द्वारा मंगलवार को जारी किया गया। कैला देवी मंदिर के महंत गिरी महाराज ने अदालत में यह दावा किया है कि शाही जामा मस्जिद वास्तव में हरिहर मंदिर है। महंत की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत में अपने तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा, सिविल कोर्ट ने कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया है। वीडियो और फोटो के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया। विष्णु शंकर जैन ने यह भी स्पष्ट किया कि संभल में जो श्री हरिहर मंदिर है वह हमारे आस्था का केंद्र है और हमारे विश्वास के अनुसार यहाँ कल की अवतार होना है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 1529 में बाबर ने मंदिर को नष्ट कर इसे मस्जिद में बदल दिया था। आज इसी कारण से दावा पेश किया जा रहा है क्योंकि यह एक एएसआई द्वारा संरक्षित क्षेत्र है जहां पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो सकता। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि मस्जिद के सर्वे में कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली। यह मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। देखिए, संभल में जो हरिहर मंदिर है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है और हमारे बिलीफ और फेथ के अनुसार यहाँ पे 10 अवतार में से कल की अवतार इसी जगह पे होना है। 1529 में बाबर ने इस जगह को मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है क्योंकि ये एक एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया है और एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता है। वहाँ पे अभी भी ऐसे बहुत सारे साइंस और सिंबल्स हैं जो हिंदू मंदिर के हैं, हरिहर मंदिर के हैं। इसीलिए आज इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल ने यह आदेश पारित किया है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन जारी हो और एडवोकेट कमीशन वहाँ पे सर्वे करके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के माध्यम से उसके बाद कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल करे और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में, न्यायालय की आदेश की कंप्लायंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एडवोकेट कमीशन महोदय से नियुक्त का ये प्रार्थना करेंगे कि वो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में वहाँ पे कमीशन आगे बढ़ाएं और वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के माध्यम से कमीशन कैरी आउट करने के बाद माननीय न्यायालय के सामने ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 के तहत अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। सरकार पार्टी है, उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी है, जो कंसर्न मस्जिद कमेटी है वो पार्टी है और जितने लोग डीएम संभल, ये सारे लोग जो कंसर्न इसमें लोग हैं जिनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो सारे लोगों को इसमें पक्षकार बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर पार्टी है? बिल्कुल सर, ये कोई सवाल, जब हम वकील हैं इस केस में तो हम हर तारीख पे आएंगे और जो भी रेलिवेंट चीजें, मैं सर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो जब जब मेरी जरूरत होगी तो मैं कोर्ट के समक्ष आऊंगा और अपनी बात रखूंगा। सर सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्टी है? जी बिल्कुल, एएसआई इसमें पार्टी। सर कुछ बता सकते हैं कि किन तथ्यों के आधार पर? मैंने तथ्य बताया अभी आपके सामने कि 1529 में बाबर ने यहाँ पे एक हिंदू मंदिर को तोड़ के उसे जामी मस्जिद में रूप देने की कोशिश की थी और वहाँ पे अभी भी बहुत सारे साइंस और सिंबल्स हिंदू मंदिर के हैं, हरिहर मंदिर के हैं, इसलिए वहाँ पे कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में अभी एडवोकेट कमीशन का जारी हुआ है और हम एडवोकेट कमिश्नर महोदय से ये गुजारिश करेंगे कि वो कोर्ट के आदेश की कंप्लायंस करें। बल्कि ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अब की नहीं है, ये कई सौ साल पुरानी मस्जिद है और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं स्थित, वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल ख़राब है, हम चाहते हैं कि सब लोग मिल कर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। लेकिन जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर आप एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया और न्यायालय ने आदेश भी दिया, लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से, जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। और ये हमारा ये भी अधिकार है कि कोर्ट के आदेश से हम लोग संतुष्ट हैं या हम कोर्ट के आदेश के विरोध में हैं। कोर्ट के आदेश से हम संतुष्ट नहीं होते तो इस वजह से हम हायर कोर्ट के अंदर हमें जाने का हमारा अधिकार है। और खैर, लेकिन इसके बावजूद भी विद इन 7 डेज़ का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ी के साथ, कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कमीशन आया और डीएम, एसपी और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने
और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधि हो, मुसलमान हो, सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे और हम माहौल संभल का बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। और इस वजह से मस्जिद हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जैसे जैसे पता चला मुसलमान इकट्ठे होना चाहते थे, लेकिन फिर भी लोगों की गुजारिश पे यहाँ पर लोग नहीं आने दिया गया और उनको जो कमीशन का आया था उनको सुकून के साथ में सिर्फ कमेटी के लोग अंदर रहे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना, सारा सर्वे A to Z उनको जिस तरह से चाहते थे पूरा सर्वे करा दिया गया है। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है और इसमें मैं चाहूँगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। क्या उन्होंने जो है देखा वहाँ पर और क्या पूरी प्रक्रिया रही? किया है पूरी जामा मस्जिद का, पूरी शाही जामा मस्जिद संबल का उन्होंने सर्वे किया है और हमने उसमें उनका सहयोग किया है। हम भी साथ थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं थे, हम प्रतिवादी हैं। अभी हमें नोटिस तामील कराया गया है, हम भी मौजूद थे, लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है, मस्जिद ही। कितने घंटे सर्वे चला होगा? तकरीबन 2 घंटे चला। जिस तरीके से आदेश जारी हुआ था, किस तरीके से मानते हैं कोर्ट ने जो आदेश दिया, आज ही दावा हुआ और आज ही सर्वे का आदेश हो गया? नहीं, देखिए, कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था वो विदिन 7 डेज के लिए दिया था, लेकिन चूँकि वकील कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि उनकी बेटी की लगन आ रही है, इस वजह से वो अभी आ गए। इसके पीछे और कोई बात नहीं। कितने लोग मौजूद रहे थे मतलब कोर्ट कमिश्नर की तरफ से? तो उनके एक वादी थे और एक कोर्ट कमिश्नर थे, SDM साहब थे, SDM साहब थे और SP साहब थे और हम सब लोग कमेटी के हम 4-5 लोग। क्या रहा सर्वे में? 2 घंटे सर्वे चला। क्या सर्वे में उन्होंने पूरी जामा मस्जिद के फोटोग्राफी की है, यही सर्वे था उनका, उन्होंने कर ली, वो कंप्लीट कर ली उन्होंने, छानबीन कर ली थी उन्होंने कर ली। कितना घंटे चली? 2 घंटे आसपास चली। ट्रिब्यूनल कोर्ट का ऑर्डर था, सर्वे एडवोकेट कमिश्नर ने किया है, उसके साथ वादी भी उपस्थित थे और जो प्रतिवादी भी बनने वाले हैं और इस कमेटी के जो सदस्यगण हैं वो उपलब्ध। हम केवल जो DM और कमिश्नर इनको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी, तो हमने उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई और एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करेंगे। अच्छा, ये सर्वे और कितने दिन चलेगी? अभी तो एक बार कंप्लीट हो गया है, यदि उनको लगेगा तो भविष्य में वो कोर्ट के अंदर जाएंगे और आगे यदि सर्वे की आवश्यकता पड़ी तो सर्वे करेंगे। कल परसों में कुछ सर्वे? अभी कोई संभावना नहीं है क्योंकि अभी सर्वे जितना था वो कंप्लीट हो गया।